नमस्कार दोस्तों, इंडिया डेली स्पोर्ट्स में स्वागत है आपका। मैं हूं आकाश मिश्रा और मेरे साथ है मोनू। और मुद्दा गरमाया हुआ चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के अभी तक स्क्वाड का अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन ये तो पक्का ही रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। भले हम बीजीटी में हार गए थे, और देखिए हार भुलाना भी चाहिए क्योंकि अब नए तरीके से टीम इंडिया जाएगी, चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगी और मुकाबला बहुत बड़ा है। पाकिस्तान से मुकाबला है, मुकाबला न्यूजीलैंड से भी है और मुकाबला है बांग्लादेश से भी। अब उसमें एक मुद्दा आ रहा है कि आखिरकार रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग जोड़ी किसकी रहेगी, कौन ओपन करेगा। सवाल उठ रहा है कि शायद यशस्वी जायसवाल जो ओपनिंग करे, या फिर शुभमन गिल, या फिर नया चेहरा कोई मिल सकता है। मोनू, कैसे देखते हैं आप कि किसको मौका मिल सकता है इस बार? बिल्कुल यार, आई थिंक पेंच फंसा हुआ ओपनिंग को लेकर। और रोहित का तो अब देखिए कैप्टन है टीम के, वो तो पक्का हो गए हैं। अब जो उनका जोड़ीदार है वो कौन होगा? क्या वो यशस्वी जायसवाल होंगे, क्या वो शुभमन गिल होंगे, या फिर आपको लगता नहीं यार संजू सैमसन भी हो सकते हैं? भाई उन्होंने क्या गलत किया है? ऋतुराज गायकवाड़ भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज अगर देखें, आपने अभी बीजीटी हमने सबने देखी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो वहां पर जो टॉप ऑर्डर था इंडिया का वो धाराशाही हो गया था। बट यशस्वी जायसवाल ने वो टेम्परामेंट दिखाया था, वो क्लास दिखाई थी, बिकॉज उन्होंने 391 रन बनाए थे समथिंग। उनमें 2 हाफ सेंचुरी थी, 1 100 भी था। तो मेरी तो पर्सनल ये राय है कि एक अटैकिंग बैट्समैन है, और अगर आप किसी से भी आज के टाइम पे पूछें, ऐसे तो कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर कोई कहे कि भाई कोई 150-200 रन कोई बना सकता तेज तरार, तो यशस्वी जायसवाल होंगे। शुभमन गिल के साथ नथिंग अगेंस्ट विद शुभमन गिल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं खेले, ऐसा नहीं है, बट कभी कभी आपको ना बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। मुझे तो लगता है जायसवाल राइट पिक हो सकता है। मोनू, ये आपकी बात मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि जायसवाल एक राइट मतलब डिसीजन होंगे, टीम इंडिया पिक करती है ओपनिंग के लिए। लेकिन आपको याद होगा कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप में शुभमन गिल साथ थे रोहित शर्मा के, और काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। आपको ये चीज याद होगा। अब चूंकि ठीक है, उस टाइम के बाद से थोड़ा शुभमन गिल का फॉर्म गिर गया है। हालांकि बीजीटी में भी उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, काफी जूझ रहे थे, और टीम से बाहर भी उनको साथ प्लेइंग 11 से बाहर भी कर दिया गया था। लेकिन आप क्या सोच सकते हैं कि एक टेस्ट का फॉर्मेट अलग होता है, T20 का अलग होता है, ओडीआई का अलग होता है। चूंकि आईसीसी का इवेंट है, ये बड़ा इवेंट है, और यशस्वी जायसवाल अगर ओडीआई में आते हैं तो ओडीआई में डेब्यू करेंगे, क्योंकि ओडीआई उन्होंने खेला नहीं है अभी तक। उन्होंने T20 खेला है, आईपीएल खेला है। और एक चीज और आपको समझनी होगी, देखिए एक्सपीरियंस ठीक है शुभमन गिल के पास है, बट यशस्वी जायसवाल के पास, जैसे मैंने आपको बताया, क्लास है उनके पास वो हंगर दिखते हैं, वो जब बैटिंग करने आते हैं। मैं ये नहीं कह शुभमन गिल में नहीं है, लेकिन आपको जब प्लेइंग 11 बनाएंगे, आप चुनने लगेंगे, तो शुभमन गिल 15 में तो हो सकते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में ये बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भी तो चाहिए ना, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मिलेगा। हाँ, ये भी है बिल्कुल उसके हिसाब से। और फिर दूसरी चीज ये है कि आपको पता है कि रोहित का फॉर्म नहीं है। रोहित का फॉर्म नहीं है। अब ऐसा ना हो कि गिल ने भी रन नहीं बनाए हैं, रोहित ने भी रन नहीं बनाए हैं, तो इंडिया फंस ना जाए। मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि आप जो करंट सिनेरियो देखते हुए, जिसके पास अच्छी फॉर्म है, जो रन बना रहा है, आप उसको तो इंडिया खुद इंडिया मैं चाहता हूं जायसवाल और रोहित ही ओपन करें। हाँ जी, देखिए इंडिया अब टीम मैनेजमेंट चाहे क्यों, देखिए अभी स्क्वाड आया नहीं, लेकिन मेरे को लगता है 1 से 2 दिन में स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। और देखिए टीम इंडिया हार का गम भुलाएगी, और चाहेगी टीम इंडिया, मैनेजमेंट चाहेंगे कि हाँ ऐसे खिलाड़ी को पिक करें कि अब कुछ नाक ना कर दे टीम इंडिया की। क्योंकि आपने देखा था कि बीजीटी में, न्यूजीलैंड में, ये जो हमारे बैटर्स थे, ये इन्होंने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। सारा जो जिम्मेदार थी वो गेंदबाजों पे था। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि टीम इंडिया कुछ अच्छे बैट्समैन पिक करेंगे और ओपनिंग जोड़ी जायसवाल को रख सकते हैं। लेकिन एक यहाँ डाउट और भी है, एक मुद्दा और भी, क्या पता संजू सैमसन की टीम में एंट्री हो गई तो ओपन कौन करेगा? नहीं, वो तो देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई संजू सैमसन भी आए, बट आपको पिक तो 15 ही करने हैं, 20 नहीं करने आपको। बिल्कुल तो है नहीं कि आप जैसे ऑस्ट्रेलिया में 18 लेके चले गए थे भाई, यहाँ पर अगर आप 15 पिक खेलने तो 11 नहीं है। तो पहला मैच आपका वैसे 20 फैब को है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद जो 23 फैब को जो मुकाबला होगा, वो एक हाई वोल्टेज मैच है, जो कि इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मुकाबला होगा। लेकिन उससे पहले इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सीरीज होनी है, वहां पर भी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। हाँ, अगर आप मुझसे पूछें आकाश भाई, अगर आप मुझसे ये कहें कि भाई प्लेइंग 11 बताइए क्या हो सकती है, 15 नाम कौन से हो सकते हैं, तो बड़े सिंपल है जी, बड़े सिंपल है। बस ये है कि आपने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में जो टीम खेली थी, शायद वही ना आप पिक कर लें। लेकिन हो सकता है मोनू, लेकिन अभी करंट फॉर्म भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि मैं एक रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, और इस रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि शायद टीम इंडिया जो करंट फॉर्म है, इन बल्लेबाजों के साथ टीम इंडिया जा सकती है। क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला कि प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, लेकिन ओपन की जब बारी आएगी तो हाँ, आपने ये भी सही बोला कि रोहित अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन रोहित के साथ एक ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो फॉर्म में। और बिल्कुल आप सही कहा कि हाँ, यशस्वी जायसवाल उनके साथ हो सकते हैं। हाँ, 1 डाउन पे हो सके तो शुभमन गिल प्लेइंग 11 में होंगे तो वो आ सकते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहता कि नंबर 3 पर कोई छेड़खानी हो। मैं चाहता हूं विराट ही आए,
जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। और आकाश भाई आपने देखा होगा वनडे फॉर्मेट में खासकर नंबर 3 नंबर 4 दो ऐसे स्लॉट जी, हमेशा बनते हैं और जहां से मैच बिगड़ते भी हैं। अगर नंबर 3 नंबर 4 पर अगर अच्छे रन नहीं बनाए तो आपकी टीम फंसेगी, स्ट्रगल करेगी आपकी टीम। और आजकल का जो वनडे है वो भी तकरीबन ये देखिए T20 फॉर्म में आ गया है, क्योंकि आप जो पहले 30 ओवर में मान लीजिए आपने 150 बनाए हैं, आप लास्ट के 20 में 150 बना लेते हैं, यानी कि पहले 30 में जितना स्कोर बनता है वो आप 15 ओवर में ही बना देते हैं लास्ट के में। तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास ऐसा कॉम्बिनेशन हो जो अटैकिंग हो, ऐसा लगे कि स्पार्क है इस टीम में, वो मुझे चाहिए। मैं ये नहीं कहता डिफेंसिव सोच वाला, वो तो हमने देख लिया, आपने नंबर 8 तक बैटिंग की थी में और आपका नतीजा आपके सामने। तो मैं ये नहीं चाहता कि यार आप लंबी बैटिंग करें, मैं कहता हूं कि आपके पास ऐसे धुरंधर हों जो कहना सिंगल हैंडली मैच जिता सकते हैं। अब वो जो कहते हैं थोड़ी चिंगारी हमें दिखी है जायसवाल में दिखी है, अब नीतीश रेड्डी में दिखी थी। मुझे नहीं पता कि नीतीश रेड्डी टीम में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर आप मुझसे दोस्तों मैं चाहता हूं आप भी अपनी प्लेइंग 11 सुनिए। जो मेरी प्लेइंग 11 है चैंपियंस ट्रॉफी की वैसे बात करूं तो वो ये हो सकती है रोहित और जायसवाल ओपन करें, बिल्कुल नंबर 3 विराट कोहली खेलें, नंबर 4 अब बड़ा दिलचस्प होगा कि आपके साथ नंबर 4 पर कौन है, क्या वो श्रेयस अय्यर होंगे या फिर आपको लगता है जैसे आपने कहा संजू सैमसन, बिल्कुल क्या वो संजू सैमसन होंगे, वो डिसाइड करना टीम मैनेजमेंट। चलो ठीक है, आपने ये तो बोला, मान लो केएल राहुल को पिक कर ले तो टीम तो क्या होगा? क्योंकि नहीं अभी अपडेट मैंने अभी बताया भी था पिछली वीडियो में बिल्कुल कि वो ना होंगे। हालांकि उनको अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि टीम मैनेजमेंट ने उनको आश्वासन दिया है कि आपको अभी रेस्ट लीजिए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या पता वो प्रैक्टिस कर रहे हो, ये भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कंटेंडर रहेंगे जी, लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने इंग्लैंड सीरीज में जो 3 वनडे है ना वहां पर और 5 T20 है, अगर मान लीजिए 3 वनडे में भाई श्रेयस अय्यर 200 बना देते हैं तो आप उनको बाहर नहीं बिठाओगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए वहां पर T20 में संजू ने अच्छे रन बना दिए तो संजू को बाहर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में ना फिर केएल राहुल का पत्ता कट सकता है, केएल राहुल का पत्ता कट सकता है। और फिर जैसे नंबर 4 तक हम अय्यर वर्सेज इनफैक्ट केएल राहुल कह लीजिए, संजू सैमसन कह लीजिए, उनमें से कोई एक ही पिक होगा। उसके बाद फिर आपको ऋषभ पंत, आपकी मजबूरी है, वो आपको लेना ही पड़ेंगे टीम में। ऋषभ पंत संजू सैमसन में ये है कि ऋषभ पंत थोड़े आगे हैं एज ऑफ नाउ, भले ही उन्होंने बीजी टीम उतना अच्छा ना किया हो, बट एक जो आखिरी इनिंग आई थी ना जो सिडनी में आई थी वो कॉन्फिडेंस देगी। अब देखिए संजू सैमसन की बात करूं तो पिछले जो बांग्लादेश की सीरीज थी, साउथ अफ्रीका सीरीज थी, काफी उन्होंने अच्छा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, हालांकि उन्होंने 2 या 3 शतक भी लगाए थे। एक चीज जरा आपको देखनी है, अब जो ऋषभ पंत जहां खेलते हैं क्या संजू सैमसन वहां खेल पाएंगे? क्योंकि आईपीएल में वो ओपन ही करते हैं, मतलब नंबर 3 खेलते हैं, कह लीजिए अगर आप नई गेंद खेलना वो भी प्रेफर करते हैं, लेकिन क्या उनको ओपनिंग मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो नीचे वो खेल नहीं सकते, वही दिक्कत है उनके साथ, वो फिनिशर तो है नहीं। देखिए ऋषभ पंत ये है कि ऋषभ पंत लास्ट के 10 ओवर में आके बैटिंग कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को टीम मैनेजमेंट आई थिंक थोड़ी सी प्रायोरिटी। और देखिए बैटिंग लाइनअप में आईसीसी की ट्रॉफी में बहुत फर्क होता है। अगर आप जा रहे हैं कोई आप आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं तो उसमें बहुत फर्क, आप होम सीरीज खेल रहे हैं या ओवरसीज में, उसमें अलग बात होती है, दो देशों के बीच में मैच होता है उसमें अलग बात होती है। लेकिन अगर कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा है तो उसमें सोच समझ के ओपन करवाएगी टीम मैनेजमेंट और सोच समझ के नंबर 3 या नंबर 4 पे कौन आएगा। और देखिए नंबर 4 और 3 का समस्या जैसे बताया आपने, हमेशा एक मतलब टेंशन रहा टीम इंडिया के लिए, जो हम कहते हैं जी कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाया नंबर 4 का, बिल्कुल नहीं। नंबर 4 पर ऐसा बैट्समैन हो, हाँ विराट नो डाउट आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, भाई विराट तो है इंडिया के पास, बट विराट के बाद क्या आपके पास बैकअप है? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। मैं ऐसा बैट्समैन चाहता हूं आकाश भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि जिसमें महिला जयवर्धने जैसा हो, रिकी पॉन्टिंग जैसा, जो खुंटा गाड़े आकर, वो खुंटा अब लगता है आपको गाड़ पाएगा कोई ऐसा प्लेयर? मुझे नहीं लगता, वो इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। अब जैसे अय्यर की बात करें, अय्यर विद द स्पिन स्ट्रगल कर रहे थे ना श्रीलंका में, नहीं रन बना पाए, तकरीबन वैसी पिचेज होंगी दुबई में भी, स्लो विकेट होगा जहां पे गेंद फंस कर आएगा तो दिक्कत तो तब भी होगी। लेकिन मुझे केएल राहुल ने एक स्टेटमेंट में बोला था कि हाँ व्हाइट बॉल से अगर आप मुझे किसी भी नंबर पे खिलाएंगे मैं खेलूंगा, बस ये है कि आप मुझे टीम में रखिए। तो ये देखिए अगर कोई खिलाड़ी बोलता है बिल्कुल कॉन्फिडेंशियली कि हाँ मुझे किसी भी नंबर पे खिलाओ, आप उसे ओपन में करवा लो, मैं कर लूंगा। लेकिन बहुत बड़ी बात है केएल राहुल का, आपने देखा भी होगा कि बीजीटी ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड ट्रॉफी में भी जब न्यूजीलैंड हमारे आई थी तो साफ साफ गौतम गंभीर और रोहित शर्मा केएल राहुल बचाव कर रहे थे, उन्हें रन नहीं मिला तो उसके बाद भी। तो आप सोचिए केएल राहुल कितना इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। और रोहित शर्मा ने बोला भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि केएल राहुल सीनियर खिलाड़ी है और फॉर्म आता है ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केएल राहुल। बट केएल राहुल को ना शायद मौका मिल सकता है प्लेइंग 11, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही थी कि 8 मैचों में उनका नाम नहीं आ सकता। अभी जो इंग्लैंड सीरीज आएगी T20 या वनडे में नहीं खेलेंगे, लेकिन क्या पता उनको रेस्ट दिया जाए और क्या पता वो प्रैक्टिस करें अपने आप को, तो ही उनका नाम है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। नहीं, केएल राहुल ने जो टेक्निक्स दिखाई थी उनके पास नो डाउट टेक्निकल साउंड बैट्समैन है, लेकिन केएल राहुल की वो जो इनिंग 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में आई थी, शायद उसने थोड़ा डाउट क्रिएट किए हैं वनडे में को लेकर, खासकर रंगीन कपड़ों में, कि यार इतना स्लो खेले, 107 गेंदों पर तकरीबन 67 समथिंग बनाए थे, तो वहां पर कोई ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो भाई 90-80 रन बना सके।
क्योंकि वही कुछ फासला रहा था। 240 की जगह 270 280 होते तो मेरा आज भी मानना है कि ऑस्ट्रेलिया ही फंस सकता था। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने बताया कि ऋषभ पंत हो गए, उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या होंगे, उसके बाद फिर आपको देखना होगा कि भाई हमें ऑलराउंडर कौन चाहिए, क्या वो रविंद्र जडेजा चाहिए, क्या वो वाशिंगटन सुंदर चाहिए या अक्षर पटेल चाहिए। वहां पर भी पेंच फंसेगा, वहां पर भी आपको एक ही सिलेक्ट करना है। प्लेयर कई सारे हैं, क्योंकि स्पिनर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ऑलराउंडर की बात कर रहा हूं। जो जडेजा, अक्षर और सुंदर में से आप किसे पिक करोगे? मुझे लगता है देखिए, अभी हालांकि मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि टीम इंडिया एक करंट फॉर्म जिस खिलाड़ी चाहिए उसको ले जाएगी। मुझे लगता है वेस्टर्न सुंदर को मौका मिलना चाहिए, सुंदर मिलेगा भी, क्योंकि देखिए कुछ मैं ये भी रिपोर्ट देख रहा था कि हाँ कुछ सीनियर खिलाड़ियों को पता कर सकता है, लेकिन सुंदर का मौका मिलेगा और सुंदर में वो काबिलियत है मोनू कि वो जाके कुछ अच्छा करे वहां पे, और उन्होंने टीम के लिए किया भी है। हमने देखा था बीजीटी में वो काफी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था और एक अर्धशतक भी लगाया था उन्होंने बीजीटी में। तो सुंदर को मौका मिल सकता है टीम में, मिल सकता है बिल्कुल। इसके बाद अगर देखें भाई, जो एक और स्पिनर खिलाना होगा, क्या वो कुलदीप यादव होंगे, क्या युजवेंद्र चहल होंगे, रवि बिश्नोई होंगे, वरुण चक्रवर्ती होंगे? आपको इन चारों में से कोई एक पिक करना है। अब ऐसे में देखा जाए तो युजवेंद्र चहल पर जैसे आपने कहा कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया, तो मेरा ही मानना कि वो रहेंगे स्कीम ऑफ थिंग्स में, बट क्या वो 15 में आएंगे, ये सवाल रहेगा। देखिए मैं इसमें से एक नहीं, मैं दो पिक करना चाहता हूँ। अगर मुझे पिक करना पड़ेगा इसमें, तो मैं चहल को और वरुण चक्रवर्ती को मैं पिक कर रहा हूँ। देखिए वरुण चक्रवर्ती हालिया में जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो वरुण चक्रवर्ती के साथ टीम जा सकती है। और पिछली मैच में देखा भी था हम लोगों ने, जो अभी T20 सीरीज हुआ था, गौतम गंभीर ने उन पे भरोसा दिखाया, टीम ने भरोसा दिखाया भी, और उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी भी की और विकेट्स भी ली। और देखिए मिस्ट्री स्पिनर रही है, हालांकि एक बार एक वर्ल्ड कप T20 खेल चुके, उसके बाद गायब भी हो गए थे, उसके उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को बैक किया और डोमेस्टिक मैचेस खेला, उसमें अच्छा प्रदर्शन किया, तो टीम में इनकी एंट्री हुई। बिल्कुल। और उसके बाद अगर पेस अटैक देखें तो अभी मोहम्मद शमी के लिए अच्छी खबर यह आई है कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, क्योंकि जो विजय हजारे ट्रॉफी थी उन्होंने 10 ओवर की गेंदबाजी की, 3 विकेट भी झटके हैं, तो वहां से पता चला कि भाई यहां से तो फिट लग रहे हैं, लेकिन क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी तक फिट ही रहेंगे? अगर बुमराह और शमी की जोड़ी अगर टीम इंडिया में आएगी और ये फिट रहेगी तो टीम इंडिया सुपर हिट रहेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि उसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए भाई शमी फिट नहीं होते, बुमराह फिट नहीं होते हैं, या फिर एक अगर उनमें से फिट हुआ, तो आपको फिर दूसरा गेंदबाज चाहिए। क्या वो अर्शदीप होंगे, क्या सिराज होंगे, क्या प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, क्या हर्षित राणा होंगे? आपकी चॉइस क्या होगी? देखिए अगर मोहम्मद शमी फिट नहीं होते हैं, बुमराह फिट नहीं होते हैं, तो मैं अर्शदीप के साथ सिराज तो होंगे। एक गेंदबाज का नाम लूंगा प्रसिद्ध कृष्णा का। प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिल सकता है, क्योंकि देखिए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने आप को, उनका फॉर्म भी है और बीजीटी में देखा अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्होंने विकेट्स भी लिए थे, तो प्रसिद्ध कृष्णा मेरा पहला चॉइस होंगे। बिल्कुल। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है। हालांकि जो 4 नाम बचे हैं उसमें अक्सर भी हो सकते हैं, संजू सैमसन भी खेल सकते हैं वहां पर, और कोई ना कहीं अगर देखे भाई ऑलराउंडर्स में तो मे भी हो सकता है नीतीश रेड्डी को मौका मिल सकता है, और यही कुछ हो सकता कॉम्बिनेशन। लेकिन इंडिया शायद 3 ही ओपनर के साथ जाएगी। जो बैकअप ओपनर होगा या तो शुभमन गिल होगा या फिर सैमसन होगा, वो आपको एक पिक करना होगा। अपने फैंस में पूछना चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं कि आप किसको चाहते हैं, कि रोहित शर्मा के साथ जो खड़े हैं वो किसको चाहते हैं, कि जसवाल चाहते हैं या फिर शुभमन गिल को, या फिर देखना चाहते हैं आप संजू सैमसन को? आप हम कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा सवाल पूछें। चैंपियंस ट्रॉफी तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, मैं और मोनू, और आपको एक अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे पेज यानी इंडिया डेली स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।